20 नवंबर 2021 को मैं एक वीडियो लेकर आया था जो थूक जिहाद पर आधारित था। और जिस थूक जिहाद वाले वीडियो में मैंने पूरे एक तथ्य बताने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से आप अपने घरों में यदि मुस्लिम महिला को काम वाली रखते हैं तो आपको थूक के खिला सकती है, आपको वो पेशाब करके खिला सकती है। आप किसी आयोजन में एक मुसलमान को अपने उस पे बुलाते हैं खाना बनाने के लिए तो आपको थूक के रोटियां खिला सकते हैं। आपको मैंने बताया था एक फल वाले से आप यदि फल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं तो वो आपको थूक के खिला सकता है। आप पैकेट बंद वाले बोतल में यदि आप पानी लेते हैं वो थूक के पानी भर के आपको दे सकता है। कई उदाहरण मैंने आपको दिया था। इस विषय पे बहुत आप लोगों के बहुत प्यार मिला, आप लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे, कुछ ने अच्छे कमेंट्स लिखे, परंतु जिन्होंने इस विषय को मेरे बात को विरोध करने वाले हिंदू लोग बहुत अधिक थे, जिनका ये कहना था, एक मेरे मित्र हैं जिनका ये कहना था, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, उनका ये कहना था सभी मुस्लिम्स ऐसे नहीं होते। तो अगली बात जो उन्होंने कहा वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला बात था। उन्होंने कहा कि देखो ये मुस्लिम जो है ना वो कम पढ़े लिखे मुस्लिम है, ये जागरूकता वाले मुस्लिम नहीं है, ये रूढ़िवादी हैं, इनको जानकारी नहीं है इसलिए ये ऐसा करते हैं। परंतु जो विषय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो संभवतः आपको चौंका देगा। जरा इस वीडियो को देखिए और इस व्यक्ति को पहचानिए कि ये व्यक्ति कौन है। गंदे हैं और गंदे क्यों हैं? शैम्पू नहीं है सही। इसको ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। और अगर पानी की कमी है ना, अबे इस धूप में जान है। पहचाना आपने? जी, जावेद हबीब ही है जिसे आपने सही देखा और सही पहचाना, जो एक अरबपति है, कोई छोटा मोटा मुसलमान नहीं, पढ़ा लिखा है, बहुत उसने प्रैक्टिस किए हैं तब जाके यहाँ पहुंचा है। और उसके सैलून पूरे देश में है और हर बड़े शहरों में कम से कम इसके 10 सैलून हैं। और छोटे सैलून नहीं है जहाँ 4-5 लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े सैलून हैं। और वो व्यक्ति जावेद हबीब, अरबपति जावेद हबीब, जब इस प्रकार से करता है घटनाएं, तब मैं उस मित्र को आज मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों से मैं आज इस विषय पे बात करना चाहता हूं कि किस मुसलमान पे हम विश्वास करें और कैसे विश्वास करें। किस मुसलमान पर हम विश्वास करें? छोटा मुसलमान, बड़ा मुसलमान, कौन है मुसलमान? मैं यहां बात कर रहा हूं एक पूजा गुप्ता नाम की महिला जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, एक सैलून चलाती हैं और वो वहाँ सीखने गई थी। सीखने में इस व्यक्ति का व्यवहार भी देखिए किस प्रकार से उसने उस महिला के साथ किया, बड़े रूडली व्यवहार किया, कुछ पूछा तो उसने बताया नहीं। और जब कंटेस्टेंट को बुलाता है और उसके हेयर कटिंग कर रहा होता है, जब हेयर कटिंग कर रहा होता तो अपने जो भी उसके देखने वाले होते हैं, जो वहाँ सीखने आए होते हैं, उन लोगों से कहता है कि जब आपके पास पानी ना हो तो आप किस प्रकार से थूक के आप हेयर कटिंग कर सकते हैं या थूक के मसाज या और भी सर्विसेज आप कर सकते हैं। अब यहां बात बहुत सोचने वाली है कि उस महिला के मांग में थूकता है, उस महिला के जिसमें हिंदुओं में बड़ा पवित्र होता है, कहते हैं मांग में सिंदूर भरा जाता है, उस मांग में ये व्यक्ति थूकता है। कितना बड़ा जिहादी है ये यही नहीं रुकता और इसके आगे भी बहुत सारी बातें कहता है। और इस व्यक्ति की बातें आप देखिए, ये जो जावेद हबीब है, सो कॉल अरबपति जावेद हबीब है, बहुत पढ़ा लिखा है। उसके बाद वो व्यक्ति के ऊपर केस किया जाता है और केस करने के बाद वो दोबारा से वही रिपीट करता जो इससे पहले दो साल पहले जिस केस में कर चुका है। कहता है मैं माफ़ी चाहता हूं, मुझे माफ़ दे दो। लेकिन ये माफ़ी नहीं चाहता, ये बहुत रूड है जो कि पूजा गुप्ता ने कहा है। जब केस किया उस पूजा गुप्ता ने इस विषय को लेके कि वहाँ मुझे किसी ने नहीं सुना, और संभवतः यही होता है जब हिंदू वहाँ खड़े भी होते हैं तो किसी हंस लेगा लेकिन कुछ वो बोलेगा नहीं। उस महिला के साथ भी यही हुआ, उसने केस किया और केस के बाद जावेद हबीब को लगा कि हाँ मैंने गलत किया, मेरी जो करनी है, जो हर मुसलमान जो करता है थूक जिहाद वाला, वो विषय जनता के सामने आ गया है, विषय बड़ा बनता जा रहा है, तो वो छोटा सा माफ़ी मांग लिया और उसने सोचा मामला खत्म हो गया। एक छोटा सा विषय और बताता हूँ, इसी सो कॉल जावेद हबीब पढ़े लिखे और बड़े करोड़पति मुसलमान की बात बताता हूँ। छोटे मुसलमानों को नहीं दोस्त, आप लोग फिर ध्यान देंगे, छोटे मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। वो मुसलमान क्या करता है, अपने 2018 में एक पोस्टर लगवाता है अपना एडवर्टीजमेंट का। उस पोस्टर में दिखाता है, कहता है कि हमारे यहाँ हमारे सैलून में देवियां भी आती है अपने हेयर कट करवाने के लिए। उसमें माता दुर्गा का वो चित्र लगाता है। अब सोचिए कितना बड़ा विषय है। मैं
कुरान में जो लोग कुरान को जानते होंगे मुस्लिम होंगे कि कुछ भी करना, इस प्रकार की हरकतें करना गलत है। किसी देवी देवता, किसी का अन्य धर्म का जो है मजाक नहीं बनाना चाहिए, और जो ऐसा करता है वो हराम है कुरान में। तो जो हराम है, तो ये जावेद हबीब जैसे हरामी लोगों के विषय में बताता हूँ। जब ये विषय बड़ा बना, इसके सैलून भी तोड़ दिए गए, तब ये आके छोटा सा माफ़ी मांग के चला जाता। मैं इसी हरामी से एक विषय और पूछना चाहता हूँ, क्या ये जावेद हबीब जैसे हरामी लोग कभी मोहम्मद का ऐसा फोटो लगा सकता है, अपने सैलून में दिखा सकता है कि देखो मोहम्मद भी हमारे यहाँ बाल कटवाने आते हैं, या कभी आयशा का ऐसा फोटो लगा सकता है? मैं ये किसी रोष में आके बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों को समझना चाहिए, मैं आप लोगों के मुसलमानों को इससे सीखना चाहिए। जब आप अपने देवी देवताओं के लिए ऐसा नहीं सुनते हैं, सुनना भी नहीं चाहते, तो दूसरे की देवी देवताओं के लिए आपके मुसलमान कैसे इस प्रकार की घटनाएं कर देता है? इतना बड़ा थूक जिहाद कैसे फैल जाता है? ये आप लोगों के लिए भी सोचने का विषय है। मैं मुसलमानों से एक विषय और कहना चाहूँगा, जब मुसलमान दूसरे के देवी देवताओं के विषय में बोलता है, अपने देवी देवताओं पर कुछ नहीं सुनना चाहता, तो मुसलमानों को इसके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए और आना चाहिए कि भाई तुमने जो है किसी महिला के मांग में क्यों थूका। अब बात यही नहीं रुकती, एक और बहुत बड़े मुसलमान की बात बताता हूँ, जिसे देखने के बाद आप डबल चौंक जाएंगे। His latest co-stars of Dangal are raising their hand saying, दोनों के हाथ पे "They've थूका है been through मैंने। the same thing. 24 सुनो मेरी बात, मैं वो क्यों करता हूँ? Why do I spit on my heroine's hands? It's very important to know that. आमिर खान और माधुरी दीक्षित का एक किस्सा बड़ा फेमस हुआ था, जिसे कई लोगों ने बोला इस विषय पर। जब माधुरी दीक्षित शूटिंग में थी, तो माधुरी दीक्षित के हाथ पे ये थूकता है, तो ये वाला विषय माधुरी दीक्षित उसे बहुत डांटती है और उसके साथ बात भी नहीं करती है। परंतु ये विषय बाद में आया कि आमिर खान सभी अपने को स्टार्स के साथ ऐसा करता था, किसी ने आगे से थूकता था, पीछे से थूकता था। अब मैं आप लोगों से फिर से एक बात कहना चाहूँगा, किस मुसलमान पे हम विश्वास करें? रोटी में थूकने वाले मुसलमान पे, खाने में थूकने वाले मुसलमान पे, डिब्बाबंद बोतलों में थूक के भरने वाले मुसलमान पे, घरों में जो खाना बनाने वाले आती है उस मुसलमान पे, या जो फलों में थूक के हमें देता है उस मुसलमान पे? हम किसको सच्चा और अच्छा मुसलमान माने? मैं मुसलमानों के विरोध में नहीं हूँ, परंतु एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब हमारे पहले ना अपने माता पिता दादा दादी हमें ये बताया करते थे कि मुसलमानों के घर का वो इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि मुसलमान खाने में थूकते हैं, और हम थोड़े पढ़े लिख गए, इंटेलेक्चुअल हो गए, तो हमने कहा जब तक इस विषय को नासा नहीं कहेगा हम तो मानेंगे नहीं कि मुसलमान जो है खाने में थूकता है। परंतु नासा के कहने से पहले हमारे पास एक स्मार्टफोन का डिवाइस आया, जिस डिवाइस ने हमें सब कुछ बता दिया कि मुसलमान सच में खाने में थूकते हैं, और जो लोग थोड़े हाइजेनिक रहना चाहते हैं उन लोगों को मुसलमानों से दूरी बना लेनी चाहिए। दूरी बना लेनी चाहिए कि विषय में एक बात बताता हूँ, जब कोई थूकता है तो थूक से क्या क्या बीमारी फैलती है। इस कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, और सारी जगह थूकना भी हमें मना कर दिया गया। थूकने से हैजा फैलता है, थूकने से टीबी हो सकती है। कोई व्यक्ति यदि आपके आसपास भी थूक दे तो अन्य प्रकार की बीमारियां हो सकती है। यदि आपके घर में बच्चा पल रहा है तो उस बच्चे को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बच्चा मर भी सकता है। इतने बड़ी बड़ी बीमारियां थूक से होती है, और थूक तो बहुत ही घिन्न है ना। यदि आपके सामने कोई थूक दे तो आप उसे गलत नज़रों से देखते थे। यदि आप किसी थूकने वाले को गलत नज़रों से देख सकते हैं, तो कोई आपके खाने में थूक दे तो आप कैसे उस खाने को खाएंगे? अब पिछले वीडियो को देखने के बाद जब लोगों में जागरूकता आई, तो कई जगह लोगों ने बताया कि मुसलमानों ने अपने दुकानों के नाम जो है बदलने शुरू कर दिए हैं, और नामों को बदला है। उन नामों में अब उन्होंने जैसे देखे A1 ढाबा, A1 कुछ ऐसे करके नाम उन्होंने रखने शुरू कर दिए। KGN, ख्वाजा गरीब नवाज, ऐसे नाम रखने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। तो आप लोगों को बहुत सावधानी से, जब आप बहुत हाइजीन वाले लोग हैं, उनको मुस्लिम्स भी बहुत हाइजीन वाले लोग हैं, उन लोगों को बहुत सावधानी से इस विषय को देखना होगा कि कहाँ उनको खाना है, किसके दुकान पे खाना है, किसके दुकान पे नहीं खाना है, ये आप लोगों को तय करना है। नमस्ते।